ये प्रधानमंत्री विश्वास करने के काबिल हैं। गलवान घाटी को इन्होंने लुटा दिया। गलवान घाटी इनके बाप की है, संघ की है, इस देश की है। और देश से बड़ा न कोई प्राइम मिनिस्टर है, न कोई नेता है, न कोई कुछ है। आज देश को गर्त में ढकेल दिए हो, शर्म नहीं आती आपको? और कांग्रेस को तोहमत दे रहे हैं। ये बताइए, हम कह रहे कांग्रेस की सरकार गुनाहगार मान लेते हैं। 6 साल से तुम्हारी सरकार क्या देशवासियों को मुजरा सुनाने के लिए बनी हुई है? वो तो उसके मुंह में बवासीर है, वो कुछ भी कह सकता है, वो तो जोकर है। कौन संबित पात्रा? हाँ, क्या वो तो राजनीतिक जोकर है, वो तो दल्ला है। अगर वो एनजीसी पंडित नेहरू नहीं बनाए होते तो इसकी रोजी रोटी नहीं चलती। अरे उस दलाल को कहिए दलाली करे और जेल जाए। वो कोरोना से भी मुक्ति दिला रहा था, उसका न्यूज चैनल खुद है कोरोना से ग्रसित हो गया। उसका मालिक सुभाष चंद्रा खुद दलाली करता है और देश का पैसा घटोक के बैठा हुआ है मोदी जी की आड़ में छुप करके। वो अपना बचाव करे। माननीय मोदी जी कोरोना के नाम पर सहायता हेतु लगभग 4 लाख करोड़ रुपया इन्होंने चाइना से कर्जा लिया है। धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। ये संघी मानसिकता वाले सत्ता के पुजारी अगर कलम के सिपाही अगर सो गए तो ये मुर्दों के सर का कफन बेच देंगे और हिंदुस्तान के सर का भी कफन बेच देंगे। आज हमारे सरेंडर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक के बाद जो बयान दिया था, उसका खामियाजा पूरे हिंदुस्तान की आवाम, पूरे हिंदुस्तान की सीमा और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को भुगतना पड़ रहा। विश्व के जीडीपी का 6% हिस्सा, 6% हिस्सा ये तमाम देशों को चाइना कर्जा देता है, जो विश्व बैंक भी उतना नहीं दे पाता है। उसने नेपाल को कर्जे में डुबो दिया है, श्रीलंका को डुबो दिया है, बांग्लादेश को डुबो दिया है। और आज कल मैं देख रहा था, सुन रहा था, तमाम मीडिया वाले दिखा रहे हैं, अब तो गोदी मीडिया की भी मजबूरी हो गई है कि भाई दिखाओ, नहीं तो देश की जनता हमें जीने नहीं देगी और रोड चौराहों पे पाएगी तो मारेगी पीटेगी। दौलत बेग घाटी जो हमारा दौलत बेग सेक्टर है और उसके बाद डीबीओ सेक्टर, ये चारों तरफ से चाइना फौज, जहां हमारी पेट्रोलिंग होती थी, निगरानी हमारी सेना करती थी, अब सैनिकों को वहां जाने नहीं दे रहा। अब माननीय मोदी जी का जो विश्व में डंका बज रहा था, वो बता दें कि माननीय राहुल गांधी जब सवाल पूछते हैं तो गृह मंत्री और पूरी जो है इनकी कैबिनेट नसीहत देने पुतारू हो जाती है। सोनिया जी सवाल पूछती हैं, या मनमोहन सिंह जी सवाल पूछते हैं, या प्रियंका जी सवाल पूछती हैं, या कुंवर आरपीएन सिंह सवाल पूछते हैं, या विनय कुमार पांडे सवाल पूछते हैं। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति सवाल पूछता है, देश का कोई भी व्यक्ति सवाल पूछता है तो देशवासियों को गद्दार घोषित करते हैं। आज जबकि इनकी गद्दारी इनके खून में बसी हुई है। ये तो मोदी कह तो रहे हैं कोई पोस्ट हमारी उनके कब्जे में नहीं है, 1 इंच जमीन उनके कब्जे में नहीं है। तो ये बताइए, 20 सैनिक जो शहीद हुए, 78 जो घायल हुए हैं, जो 10 उनके गिरफ्त में थे, वो क्या चाइना में पिकनिक मनाने गए थे या चाइना के भूमि का अधिग्रहण कर रहे थे? ये सैनिकों की लाश पे राजनीति करने वाले लोग हैं। 2009 में यही नितिन गडकरी साहब, आडवाणी जी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी तो अभी है नहीं, अरुण जेटली साहब भी नहीं है। इन लोगों ने जो नगरनाच किया था, इनका जो बयान था, राजनाथ सिंह जी का बयान हो या माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे उनका बयान देख लीजिए। कहा डूब मरो देश की सरकार, केंद्र की सरकार, डूब मरो, यही कहा था। आज इनके लिए किया जा रहा था।
ये लोग चाइना गए थे, जिसमें जो यहाँ के राष्ट्रपति गवर्नर हैं मध्य महाराष्ट्र के, वो भी चाइना गए थे। तमाम एक टीम गई थी भाजपा की कि वहाँ कम्युनिज्म कैसे है, वहाँ कम्युनिस्ट कैसे हुकूमत करते हैं, ये सीखने के लिए कि हम हिंदुस्तान में उसी तरह का उपयोग करेंगे। चाइना से मिली भगत के बाद ये लोग ड्रामा किए हुए हैं। ये चाहते हैं कि देश की भी 25-30 करोड़ जनता मार दी जाए, वो भी चाहता है कि हमारे वहाँ की भी जनसंख्या कम हो जाए। कोरोना महामारी से उसके वहाँ की जनता निपटी नहीं और इनके वहाँ भी जनसंख्या बढ़ गई है, इनके वहाँ भी मुसीबत पड़ गई है। कुल मिलाकर के ये देश के पीठ में देशवासियों की और सेना की हत्या करवा करके ये उसका। लेकिन बीजेपी तो कह रही है जो आज हालात बने हुए हैं सीमा पर जो तनाव है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बदौलत है कि कांग्रेस 1962 में इतनी जमीन चाइना के लिए छोड़ दी थी। जो हमारे पास थी जमीन, ठीक हमारी उस वक्त माली हालत नहीं ठीक थी, चलिए उस वक्त हमारा नहीं ठीक था, लेकिन हम बुरे वक्त में रहते हुए चाइना का मुकाबला किए। आप तो बड़े मजबूत डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठ करके राजनीति करने वाले, विश्व के तमाम ताकतवर राष्ट्रों के साथ मिल करके आप जो है जुमलेबाजी सुनने वाले, करने वाले, क्या उपलब्धि है इस सरकार की बताइए। लेकिन कुछ लोग चाइनीज सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। अरे चाइनीज सामानों से क्या क्या बहिष्कार करेंगे। माननीय गृह मंत्री के लड़के वीवो का क्या बोलते हैं स्पॉन्सर, हाँ स्पॉन्सरशिप जो है इनके पास है, आईपीएल के पास, कहना है उसको कैंसिल कर देते हैं। इन लोगों से बढ़िया तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे जी, वो 5000 करोड़ का कैंसिल कर दिया, प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया तत्काल प्रभाव से। इन लोगों ने जो कहना है करना है, इनके कथनी और करने में बहुत अंतर है। कांग्रेस तो इनको मजबूत राष्ट्र के रूप में सौंपा था, जीडीपी अर्थव्यवस्था सब मजबूत करके, ये तो लुटेरे हैं। अब इनसे देश की सत्ता संभल नहीं रही है, जाहिल है, पढ़े लिखे नहीं हैं, ये औरतों की तरह से नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन अब इनके भक्तों की भी आवाज निकलनी बंद हो गई। पात्र कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी पढ़े हुए नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वहाँ हथियार लेकर जा सकते थे, नहीं जा सकते थे। वो तो उसके मुंह में बवासीर है, वो कुछ भी कह सकता है, वो तो जोकर है। कौन? संबित पात्र? हाँ, क्या वो तो राजनीतिक जोकर है, वो तो दल्ला है। अगर वो एनजीसी पंडित नेहरू नहीं बनाए होते तो इसकी रोजी रोटी नहीं चलती। बरसाती मेढक की तरह से खुद करता है, पब्लिक के बीच जाए, इसकी वो दवाई करेगी पब्लिक कि जितना ही गोरा है उतना चौड़ा हो जाएगा। लेकिन सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि जो चाइना के सैनिक हैं वो युद्ध नहीं करते, क्योंकि एक वजह है कि वहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है तो अपने परिवार का ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए युद्ध नहीं करते। कितनी जायज है? अरे उस दलाल को कहिए दलाली करे। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हिंदुस्तान के हित में बेहद जरूरी है, नहीं तो देश गुलामी के गर्त में जा रहा है। आप भाई आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बांसगांव संसदीय क्षेत्र से उत्तर प्रदेश गोरखपुर, एक किसी का जो क्लिनिक था, हॉस्पिटल, उसको कब्जा करने के फिराक में थे और वहां पे स्थिति बड़ी भयावह हो गई थी पटलेगंज चौराहे पर। वहां तमाम न्यूज चैनलों में, अखबारों में है। इनके एमपी तो दूसरे की संपत्ति हड़पने में लगे हुए हैं। देखिए, विपक्ष में कोई रहे, विपक्षी सवाल पूछेगा, विपक्ष इसीलिए बना हुआ है और सरकार की जवाबदेही होती है। क्योंकि ये नकारे हो गए हैं, इनके पास न जवाब है, न इनके पास कोई काम है, न कोई धाम है। अब इस सेना की आड़ में छुप करके ये अपना ऐसो आराम से जीवन काटना चाहते हैं। विगत 4 साल इनके पास कुछ नहीं है। अब चाइना के हाथों देश का ही नाश करा करके, युद्ध लड़ करके, और ये भी नवाज शरीफ और मुशर्रफ के तरह से देश छोड़ करके किसी देश में जाकर शरण लेंगे। क्या स्थिति बीजेपी सरकार के हाथ से बाहर हो चुकी है? एकदम बाहर हो चुकी है। देश की स्थिति आने वाले समय में और भयावह होने की संभावना है। कोरोना इनसे संभल नहीं रही है, देश की अर्थव्यवस्था इनसे संभल नहीं रही है, देश के बेरोजगारों को रोजगार देने में असफल हो गए हैं।
भूखमरी लगातार बढ़ती जा रही है, आर्थिक रूप से लोग पंगु होते जा रहे हैं और इनके कुछ जो दल्ले पल्ले हैं वो मजबूत होते जा रहे हैं। तो भैया 1917 में रसिया में खूनी क्रांति हुई थी और हिंदुस्तान में भी उसका ही आगाज होने जा रहा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।